हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन आज क्लास 8 के जो मैं नवोदय में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। जो हमें क्वेश्चन मिले हुए हैं उनको अपन आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है और आप अपने क्वेश्चनों को देखते चलें कि आपने सही से किया है कि नहीं किया है। तो अपन पहला वाला मैथ करते चलेंगे आप क्वेश्चनों को। तो हमें पहला मिला हुआ है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 और 4 और 5 बराबर दिया हुआ है 225। कितना दिया हुआ है? 225। 225 है। क्या है? 225 है। तो 225 है तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब 10 बराबर हो। इसमें कहा गया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसका तो आपको मान दिया गया है कि इसका मान कितना होगा। इसका आपको मान दिया गया है कि आप इसका मान तो 225 होगा, तो आप इसका मान बताओगे कितना होगा। ठीक है, इससे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है। तो यानी कि ये कहा गया है अगर मैं इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, कितना? 2 का क्यूब, तो यहाँ से बचेगा 1 का क्यूब और यहाँ से बचेगा 2 का क्यूब और यहाँ से बचेगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का। ये ऐसा होता है जब आधार समान होते हैं। आधार का मतलब होता है ये आधार है और ये पावर होती है। अगर जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें यानी पावर जो है जुड़ जाती है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ये वाला। मगर जब घातें समान हो, क्या हो? घातें समान हो तो इनका इंटू हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटू। तो अपन कह सकते हैं सेक्स का। ऐसा ही यहाँ हुआ है। ये क्या है? घातें तो समान है तो इनका क्या हो जाता है? इंटू। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छके 8, 2 पहिया 10, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। इसका मान तो हमको उसने पहले ही बोला हुआ है कि इसका मान तो मेरे को पता है। जो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का और 5 का, इसका मान दिया हुआ है 225। कितना दिया हुआ है? 225। इसका मान तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि 225 है। तो आप इसका बताना था तो हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्या होता है? 2 का क्यूब मतलब 8 होता है और जहां कुछ नहीं लगा होता इंटू लगा देंगे और 225 में क्या कर देंगे? इंटू। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर इंटू करके देख लेते हैं। 225 में कितने से इंटू करना है? 8 से करना है। ये 40 हासिल की 4 और 16 हो जाए 20 हासिल की 2 और 16 और 2 18, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1800। अगर आपने 1800 लगाया हुआ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने 1800 लगाया हुआ है तो आपका आंसर तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमें क्या मिला हुआ है? अगला सवाल अपन चेक करेंगे तो उसके लिए अपन अगला देखेंगे। अगला हमारा है ये लिखा हुआ है। अगला सवाल नंबर दूसरा, जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट प्लस 0.343 माइनस 0.25 कट, और यहाँ कुछ नहीं तो वहां लगा देते अपन 2 बराबर है, यानी ये किसके बराबर है? बराबर है। ये पूछ रहा है इसका मान बताओ, ये किसके बराबर है। तो ये अपन को बताना है कि ये किसके बराबर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जैसा लिखा है वैसा की वैसा देखते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे पहले, तो कितनी जीरो जाएगी नीचे?
तो यहाँ से आएंगे 008, तो यहाँ नीचे चली जाएंगी 3 जीरो। यहाँ से जब पॉइंट हटाया जाएगा तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, प्लस ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 3 नीचे जीरो चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ कितनी जीरो चली जाएगी नीचे, 3। हाँ, फिर देखा यहाँ अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो चली जाएंगी, कितनी जीरो चली जाएंगी नीचे, 2। ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं लगाता हम धोखा नहीं होती है। तो यहाँ से देखा जाए ये कितने का क्यों होता है, तो ये 2 का 8 होता है और ये 10 का 1000 होता है, यानी 2 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। और पहले से ही करनी लिखी हुई है, ये करनी कहाँ जाती है, 1/3 में जाती है, और प्लस लिखा हुआ है, यहाँ भी करनी 3 लिखा हुआ था। तो यहाँ देखा जाए तो ये कितने का है, ये 7 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। ये 7 का क्यूब था और ये 10 का, वही करनी कहाँ चली जाएगी, 1/3। और यहाँ से देखा जाए ये 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, और ये यानी ये क्या है, 5 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, और करनी कहाँ चली जाएगी, 1/2 के में, यानी 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा। तो ये देखा जाएगा यहाँ 0.2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ 0.7 लिख सकते हैं, 0.7, और यहाँ लिख सकते हैं अपन, सॉरी ये माइनस है, यहाँ ये माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, यहाँ देखेंगे तो 0.5 है, यानी ये प्लस प्लस वाले हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.9, और 0.9 में से कितना घटना है, 0.5 घटाना है, तो कितना बचेगा, 0.4, यानी 0.4। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें, फिर अगले देखते हैं। हाँ, तो इसको हटा देते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अपना अगला सवाल क्या है, तीसरे नंबर का। अगला सवाल देखेंगे अपन। अगला अपना लिखा हुआ है अपना लिखा हुआ है 9/60 प्लस, यहाँ लिखा हुआ है 0.008 की पावर 2/3 माइनस 7/10 की पावर 0 के बराबर होगा, यानी इसके बराबर क्या होगा, ये भी अपन को सॉल्व करना है। इसको उठा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कहा गया है, यानी इसको अगर अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा 3 और यहाँ निकलेगा 4। ये कितने का क्यों स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिखा हुआ है। इसको क्या है कि पहले हमको ये माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए देखते हैं, पहले यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं। चलो ठीक है, पहले पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 कितनी जाएगी नीचे, हमारी 0 जाएंगे 3 नीचे, कितनी 0 जाएंगे नीचे, 3। उसके बाद हमारा ये इसका पावर लिखा हुआ है 2/3 माइनस, किसी की भी पावर अगर 0 चढ़ा होता है तो उसका मान हमेशा अपन ने कितना लिखा हुआ है, 1, यानी किसी की भी पावर अगर 0 चढ़ा हुआ है तो उसका मान कितना मानते हैं हम, 1। तो हमने कहा, आप कहो कि ये 0 है तो 0 की पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होता है, 1। ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी की पावर भी अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये पूरा कोष्टक है, हम कोष्टक को सोल्व करेंगे तो उसके ऊपर पहले 0 पावर चढ़ा हुआ है, तो यानी कोष्टक का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखा हुआ है 3/4 आ जाएगा, प्लस ये संख्या क्या है, पलट देते हैं, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये संख्या है, जो माइनस का पावर था वो प्लस का पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ 1 चल रहा है मेरा साथ में, हाँ, तो ये 3/4 और प्लस यहाँ से देखा ये कितने का क्यों होता है, तो ये 10 का क्यों होता है, ये कितने का क्यों होता है, ये 2 का क्यों होता है। और यहाँ से देखा जाए तो ये क्यों है, और ये पहले से दिया था 2/3 और माइनस का 1, तो ये 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा हुआ 3/4 प्लस ये 10/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ से देखा 3/4 प्लस
10 का इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखा ये 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 100/4 और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इधर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। फिर हमारा एलसीएम आ रहा है 4, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा मेरा 100 और ये 4 आ जाएगा। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 99 और अपॉन 4 आ जाएगा। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, यहाँ से कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ से बचेगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो ये वाला आपका आंसर होगा। तो आपको अगर आपने ये वाला आंसर लगाया हो तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ये वाला टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर देखा गया है कि अगला सवाल क्या था, तो अगला सवाल हम देखेंगे। अगले सवाल में लिखा हुआ है अगला वाला लिखा हुआ है 8 15 तथा 8 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग है। इसमें कहा गया है जो ऑप्शन दिए गए थे अपन को, एक तो 900 दिया गया था और दूसरा दिया गया था अपन को 1600 और फिर दिया गया था 2500, फिर दिया गया था 3600। यानी ये पहला वाला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है 15, 8 तथा 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से वर्ग होना चाहिए। तो अपन देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो और वह छोटा पूर्ण वर्ग भी हो। कैसा हो? छोटा पूर्ण वर्ग। तो मेरे को ये पहले सबसे छोटा यही दिख रहा है, तो इसको देखेंगे क्या यह 8 से पूर्ण डिवाइड है कि नहीं। तो 3 संख्याओं का मैंने कहा था लास्ट के 3 अंक लेते हैं और फिर देखते हैं कि वह 8 से विभाजित है कि नहीं है। या फिर अपन इनको ऐसे कर लें, 8 का और 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसमें जाता नहीं है और इसमें 10 बार जाएगा। इसमें देखा तो 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। और इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 2 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 15 रहेगा और ये कितना? 5। अब 3 से देंगे तो ये कितना जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। फिर 3 से देंगे तो ये 5 से जाएगा। कितने से जाएगा? 5 से। 1 और 1। तो ये देखा जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यानी आ जाएगा 120। अब देखना है कि 120 है वो किस संख्या का मल्टीपल है। तो 120 की मल्टीपल में ये आएगा? नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। या फिर अपन ऐसे कहते हैं, इसमें हम कितने का मल्टीपल करते हैं? 4 का। तो ये कितना हो जाएगा? 480। कितना हो जाएगा? 480 मेरे को कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, तो अपन देखेंगे, अपन इसमें करेंगे 8 का। कितने का करेंगे? 8 का। तो ये हो जाएगा 960। ये वाला तो होता नहीं है और ये किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं। तो पूर्ण वर्ग देखने के लिए हमें एक तो ये दिख रहा था, ये नहीं है, और ये है, ये क्या है कि 120 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। तो इसमें क्या है? एक 3 भी छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? 120 में यानी 12 लिखा हुआ, तो इसमें एक 4 भी है और एक 3 भी है। तो 3 से यह विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण विभाजित नहीं होगी। और 3 से यह भी पूर्ण विभाजित नहीं होती, तो यह भी नहीं होगा। फिर कौन सा बचा मेरे पास? फिर मेरे पास बचेगा 360। तो कौन सा हो जाएगा? 360 हो जाएगा मेरा आंसर। कितना हो जाएगा? 360।
फिर अपन अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल में हमें क्या दिया गया था। हाँ, तो अगले सवाल में कह रहा है, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों, एक चतुर्भुज के चारों कोणों एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े चतुर्भुज के सबसे बड़े चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच अंतर क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं मेरे को 80, 100, 120 और 110। ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये। हाँ, तो इसमें से अपन को पूछा गया है कि चतुर्भुज, ये कहा गया है एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर बताना है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों के बीच का अंतर बताना है। हाँ, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे ये चतुर्भुज है, ये क्या है मेरा एक चतुर्भुज, तो इस सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो इसमें कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। जैसे दिया गया है, एक 2x दिया गया है, एक 3x दिया गया है, एक 5x दिया गया है और एक 8x दिया गया है। ये कितने के बराबर होते हैं, 360 के बराबर होते हैं। तो इनको सबको प्लस करेंगे तो 8 5 13 3 16 और 2 18। ये 18x हो जाएगा, कितने के बराबर है, ये 360 के बराबर है। 18 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 18 तो नहीं 36 और ये 0, यानी कितने बार कट रहा है, 20 बार। कितने बार कट रहा है, 20 बार। फिर कहा गया है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कितना है, उसमें 2 है, कितना है 2x, यानी 2 और इंटू 20, 2 इंटू एक्स का हमने कितना फाउंड किया हुआ है 20, तो कितना आ जाएगा 40। और बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण कितना है, तो 8 है, यानी 8x। 8 इंटू कितना है 20, तो इसमें से कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। ये कह रहा है दोनों का अंतर कितना आ रहा है 120। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो यानी अगर आपने 120 लगाया हुआ है तो बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल देखेंगे, अगर आपने 120 लगाया हुआ है तो बिल्कुल सही है। फिर अपन देखेंगे अगला सवाल, एक आयताकार प्लॉट, पहले हाँ यही लिख लेते हैं, ये इसको हटा देते हैं। फिर देखते हैं, अगर आपने 120 लगाया था इसका तो सही है आपका, बिल्कुल सही। और फिर अगला देखते हैं, कह रहा है एक आयताकार प्लॉट के एक आयताकार प्लॉट का
क्षेत्रफल, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, 150 मीटर स्क्वायर। और परिमाप 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर है, 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई, इस प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 3:2, दूसरा दिया गया है 50:3, तीसरा दिया गया है 6:1, चौथा दिया गया है 7:2। हाँ, तो आपको ये पूछ रहा है, एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो एक आयताकार प्लॉट बना लेते हैं। जैसे ये आयता है, ये आयताकार क्या हो गया, एक आयताकार प्लॉट हो गया है। इसका कह रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है, लंबाई व इंटू चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमें परिमाप दी हुई है, परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर। तो हमने अगर इसको 2 से काटा तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का मान कितना है? 25। कितना है? 25। हाँ, तो ऐसा आपको सोचना है कि इंटू करने पर 150 बन जाए, इंटू करने पर 150 बन जाए, और जोड़ने और घटाने, ये जोड़ने पर, सॉरी ये क्या है, प्लस दिख रहा है, तो जोड़ने पर कितना हो जाए? 25 हो जाए। तो ऐसा खंड हो जाते हैं। जैसे मैंने अगर इसको 15 कह दिया तो ये कितना है? 10। 15 और 10 के दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो यहां से अगर मैं कह दूं कि लंबाई मेरी 15 है, लंबाई कितनी है मेरी? 15, और चौड़ाई कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी है? 10। अगर फिर आप कहोगे कि ये कैसे पता पड़ा, तो अगर ये चौड़ाई 10 है तो इधर वाली भी चौड़ाई 10 होगी। अगर ये लंबाई 15 है तो इधर वाली भी लंबाई 15 होगी। 15 15 कितना हो गया? 30, और 20 कितना हो गया? 50। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का प्लस कर देना ही परिमाप कहलाती है। तो इसलिए हमारी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएंगी। तो वो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमारी कितनी है? 15 है। लंबाई और चौड़ाई का क्या बताना था? अनुपात। लंबाई 15 है और चौड़ाई कितनी है? 10। तो अगर इसको 5 से काटते तो ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। तो अगर आपने ये वाला लगाया हुआ है तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ये वाला ऑप्शन टिक करा है तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा गया है, अगला सवाल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। आपके सवालों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, मगर सवाल आपके वही होंगे जो इस साल आए हुए हैं 8th क्लास में। सारे के सारे वही सवाल होंगे, मगर क्या है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। हाँ, तो सवाल नंबर अगला कहा जा रहा है, x 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 36 है। तो x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा?
का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो यहाँ से कहा गया है कि मान क्या होगा, तो इसको अपन देखेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं हमें। नंबर 1 1444, और ये 1442, और दूसरा दिया गया है 1440, तीसरा दिया गया है 1444, चौथा दिया गया है 1419। हाँ, तो इसको आप देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि ये लिखा हुआ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 36। क्या दिया हुआ है? 36। तो मैंने कहा दोनों तरफ पहले हम रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रूट। ठीक है, इस वाले रूट से ये हट जाएगा वर्ग, या फिर आप ऐसे कहते हैं जैसे ये लिखा हुआ x 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ। अगर हम मैंने कहा दोनों तरफ रूट ले रहे हैं, जो दो कर सकते हैं अपन दोनों साइड कर सकते हैं। इस रूट की जगह कितना लिखा होता है? 2। अगर इसको हटाएंगे तो कितना आता है? 1/2 आता है। इसलिए क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। इसलिए हमने इसको डायरेक्टली हटा दिया है। और यहाँ इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ से ये बाहर निकला हुआ है तो ये बचा हुआ है इतना, और यहाँ से कितना बचेगा? 6। ये कितना बचेगा हमारा? 6। अब हम दोनों साइड बराबर करने पर दोनों और वर्ग करने पर दोनों क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। अगर हम इसका वर्ग करेंगे जैसे 1/x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा हुआ है 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कैसे देख रहे हैं? इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 1/, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2। a का मतलब x है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। यानी a का स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, a का a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हम इसमें हम इसको पुट कर रहे हैं। a को हमने ये मान लिया है, b को हमने ये मान लिया है, तो हमने ये देखा। फिर इसके बाद b का मान है 1/x इक्वल कितना आ जाएगा? 36। यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर 36। ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये काय का हो जाएगा? प्लस का। और ये जैसा कि ऐसा, तो ये 36 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो हमको यहाँ से मिला हुआ है कि x 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 38। अब दोनों ओर फिर वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोनों ओर तो यहाँ से देखा, यानी फिर द्वारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a का स्क्वायर मतलब ये पहले से स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर को लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का है। अब जो ये प्लस वाला आ गया है तो a का प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? यही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस ही रह जाता है। सब में क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो 2 इंटू एक्स का 4, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 38 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर की समय आपको ट्रिक बताई हुई है कैसे निकालते हैं। यानी पहले अपन इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो दो संख्या के साथ में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0/9 लिखेंगे। फिर हम दोनों को देखेंगे कि ये कितना होता है, दोनों का इंटू करेंगे तो 38 24 24 में अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फिर दो का कर देंगे 3 × 8 और इंटू 2, यानी इन दोनों का करेंगे और उसका चढ़ा उसका भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 38 24 24 दूनी 48। कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ से कितना आएगा? 4। यहाँ से कितना आएगा? 4। यहाँ से भी 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। तो यानी कि कितना होता है? 38 का स्क्वायर होता है अपना 1444। कितना होता है? 1444।
फिर यहाँ से देखा ये क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचा हुआ है एक्स की पावर ए और ये 1/x की पावर 4 बराबर एक 1444 और माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 4 1x की पावर 4 और बराबर आ जाएगा 1442। कितना आ जाएगा 1442। तो आपका आंसर आ जाएगा 1442 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1442। इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट करने का तरीका यही होता है कि आपने क्या किया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा, यहीं से हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसका सॉर्ट तरीका कहाँ लिखूं, मैं इसको हटा दूं फिर लिखूं, ठीक है इसको हटा देते हैं। तो सॉर्ट देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हाँ तो ये होता है p का स्क्वायर और माइनस 2। अगर ऐसा करके दिया गया है तो x 1/x बराबर दिया हुआ p, तो इसका मान कैसा हो सकता है, ये वाला। अपन इसको ऐसे करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ दिया गया है x - 1/x, अगर इसका स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऐसा करेंगे। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, तो ये वाला कौन सा था, ये वाला तो पहले हमको इसको बनाना था, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे थे, इसलिए ये वाला ऐसा बनेगा। और इसको हटा के अगला देखेंगे अपन, अगला वाला देखेंगे क्वेश्चन। हाँ तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर ऐसा आपको ज्ञात करना है तो p स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर प्लस वाला, जहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाँ अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3 है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं -2, -1, 2 और 3। अपन देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 था, ये वाला 3rd है और ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है 2 की पावर 2x माइनस का 1 है, 2 की पावर 2x और माइनस का 1 है, इक्वल दिया गया है 1/8 की पावर x माइनस 3। तो यहाँ क्या है कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तब तो इसके समान हो पाएगा। तो इसके समान करने के लिए हम इसको ऊपर कर रहे हैं। तो देखेंगे ये 2x लिखा हुआ है और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है। यहाँ देखा इसको अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखा ये 8 है और ये हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो संख्याएं अगर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो x माइनस का 3 ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ दोबारा देख लेंगे x, ये 2x है और ये माइनस का 1 है, बराबर है 8 और इसका इंटू करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। तो अगर मैं अगर मैं इसको 3 और -x लिख दूं तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या है कि ये प्लस का है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, आगे साइन नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस के आगे कोई साइन नहीं लगा तो ये माइनस का तो माइनस का लिख दिया। अब यहाँ से देखा 2 की पावर 2x और माइनस का 1 बराबर ये 8 को कितने की पावर होता है, ये 8 होता है 3 की पावर, यहाँ लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है ऐसे। हाँ तो ये क्या है, इसका इंटू इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3x। हाँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये तुलना करते हैं तो ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ से बचेगा 2x और -1, 2x और -1 बराबर 9 और 3x। ठीक है।
अगर ये 2x लिखा हुआ है और इधर 3x और आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 9 लिखा हुआ है इधर जाएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से देखा तो 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये 5x कितने 5 कितने में काटेगा 10 को 2 बार, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपना, कौन सा वाला ये वाला। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अगर आपने इसका 2 टिक किया है यानी 2 तो बिल्कुल सही है, अगर आपने इसका 2 टिक करा है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे अपन, हमें और मिले हुए हैं उनको और देख रहे हैं अपन को कौन सा सॉल्व करना है। एक सवाल लिखा हुआ है इसमें कहा गया है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, पहले दोनों मिलकर काम करते हैं। बी बाकी काम कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन दिए गए हैं हमको 8 दिन, दूसरा वाला है 10 दिन, तीसरा वाला है 11 दिन, चौथा वाला है 13 दिन, 30 दिन। हाँ, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए चला गया, अब कौन बचा बी, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा जो बचा हुआ है उसको। तो ये कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, नहीं सॉरी 15 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। काम अभी नहीं पता है कि कितना है, काम हमने कहा कैसे पता पड़ेगा, तो दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, तो हमको पूरा काम पता पड़ जाएगा। पहले 5 से डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, तो फिर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 12 और 12 पहिया 60, कितना हो जाएगा 60 काम। हाँ 60 काम हो जाएगा। उसके बाद अगर एक दिन में कितना करता है, तो ए अकेला आगे करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा 4 दिन में, और बी अकेला करेगा तो कितने दिन में खत्म कर पाएगा 5 दिन में, यानी ये 5 दिन लगाता है। अगर इन दोनों का एक दिन का काम देखा जाए तो एक दिन में कितना मिलकर कर रहे हैं 9 काम, कितना कर रहे हैं 9।
इसको ये दोनों मिलके यानी एक दिन में 4 कर लेता है और ये बी एक दिन में 5 काम कर लेता है। अगर दोनों को मिलके करें तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कर लेंगे 9। और काम कितने दिन तक किया दोनों ने मिलकर 5 दिन तक। तो भैया कितना काम कर गए ये 45 दिन काम कर गए। 45 तो काम कर गए। काम कितना था 60 था 45 कर गए। ऑप्शन सही है क्या? गलत लिख लिया अपन। ये 15 नहीं था 25 था। ये कितना था ये 25। हाँ तो भाई ये 25 था तो ये गलत हो रहा था। हाँ तो कह रहा है ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। दोनों अगर मिलकर करें तो एलसीएम वही लेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। आप एलसीएम लेके देख लें तो 100 आ जाएगा। ये कितनी बार करता है इसको 4 बार और ये कितनी बार करता है 5 बार। कितनी बार करता है? अगर ये दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो कितना कर देते हैं एक दिन में 9 काम। काम दोनों ने मिलकर एक साथ में कितना किया हुआ है 5। तो कितना काम खत्म कर गए 45। काम कितना था हमारा 100 तो कितना बचा 55। कितना बचा ये बचा हुआ यानी शेष। शेष का मतलब बचा। ठीक है शेष का मतलब बाकी या बचा। तो 55 बचा है। अब कौन करेगा? ए तो चला गया है। अब बी काम करेगा। कौन करेगा भाई? ये बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना कर लेता है 5। तो 55 कितने दिन में खत्म कर देगा? ये 11 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में खत्म कर देगा 11 दिन। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। अगर आपने ये वाला यानी 11 दिन लगाया है सी वाला तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने 11 दिन ऑप्शन लगाया हुआ है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। एक पाइप टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। तल का रिसाव होने के कारण एक पाइप एक पाइप एक टंकी को एक पाइप टंकी को 9 घंटों में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण टंकी 10 घंटों में भरती है। भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी? खाली हो ऑप्शन कहा गया है 60 घंटों में, 70 घंटों में, 80 घंटों में, 90 घंटों में। हाँ तो ये ऑप्शन नंबर 4 था, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है और ये ऑप्शन नंबर। हाँ अब कहा गया एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण टंकी 10 घंटे में भर जाती है। भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी?
यानी कि ये भर रहा है, ये निकल रहा है। ये क्या कर रहा है, निकल रहा है, इसलिए तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए कहा गया है ए है वो मान लो, ए मान लेते हैं इसको, ए कितने में 9 घंटे में भर सकता है। खाली होने की वजह से 10 घंटे भर रहे हैं, यानी बी कितना काम कर रहा है, 10 कर रहा है। अगर दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो रहा है, 90 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। तो ये कितनी बार डिवाइड करता है इसको, 10 को, आप ये कितनी बार करता है, 9 बार। ये 1 घंटे में, यानी ये एक बार में 10 लीटर डाल देता है, और ये कितना डाल निकाल लेता है, 9। तो भाई कितना बचा रह जाता है, यानी एक ज़्यादा निकल जाता है। हाँ भाई, तो भाई टंकी भरी हुई है तो खाली हो जाएगी, तो कितने टाइम में हो जाएगी, 90/1, यानी कि 90 घंटों में हो जाएगी खाली। कितने घंटों में खाली हो जाएगी, 90 घंटों में खाली हो जाएगी। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 90 घंटों में। ऑप्शन देखेंगे अगला वाला, है फिर बहुत है ये कुछ। कितने आएगा? अगर पाया आधे बनाए पाए,